Hello, dear students. Yesterday I told you the summary of the lesson The Lost Child. कल मैंने Lost Child lesson की summary आपको बताई थी. And today I am going to teach you the lesson. आज मैं आपको इस lesson को पढ़ाने जा रहा हूँ. It was the festival of spring. बसंत का मौसम था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. सर्दी का मौसम था और गांव की जो संकरी गलियां थी उनसे नए सुंदर कपड़े पहने हुए लोग निकलते हुए नजर आ रहे थे. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग मेला पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठकर मेले की ओर जा रहे थे. One little boy ran between his father's sled, brimming over with life and laughter. और एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से निकलता हुआ प्रसन्नता से भरा हुआ नजर आया. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तब उस बच्चे के माता पिता ने उसको बुलाया. आओ बेटा, जल्दी से आगे आओ, क्योंकि जो वो बच्चा था वो रास्ते में जो खिलौनों की दुकान थी उनमें जो खिलौने रखे हुए थे उनको देख रहा था, निहार रहा था और उनको लेना चाहता था. He hurried towards his parents. वो जब उसने अपने माता पिता की आवाज सुनी, he hurried towards his parents, तो वो जल्दी से अपने माता पिता की ओर बढ़ गया. His feet obedient to their call, वो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी ओर जा रहा था. His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूट गए खिलौनों को निहार रही थीं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वो बच्चा वहां पर पहुंचा जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने हृदय की इच्छा को दबा न सका. even though he well knew, यद्यपि वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानता था कि उसके जो माता पिता हैं, स्पेशली जो उसके पिताजी हैं, वही गुस्सा उनकी आंखों में होगा और वो उसको उस चीज को खरीदने से मना कर देंगे. फिर भी बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट दैट बॉय, ही प्लीडेड. उसने अपनी माँ से कहा, आई वॉन्ट दैट बॉय, ही प्लीड. उसने प्रार्थना की, निवेदन किया, मैं वो खिलौना चाहता हूँ. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पिता ने उसको अपनी लाल आंखों से और भयावह तरीके से जिस व्यवहार से वो परिचित था उस निगाह से उसको देखा, डर कर देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. उसकी माँ जो इतना प्यारा दिन था, इतना अच्छा मौसम था, सब लोग प्रसन्न थे, मेला देखने जा रहे थे, तो उसका हृदय बड़ा कोमल था, उदार था और उसने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, लुक व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. यह सरसों का एक खेत था जिसमें सरसों के पीले रंग के फूल लगे हुए थे और ऐसा नजर आ रहा था जैसे मीलों तक सोना पिघला फैला हुआ हो. A group of dragon flies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. उसने देखा कि बहुत सारी जो अन्य दो कीट थे जिनके बैगनी रंग के पंख थे, वे उड़ रहे थे पेड़ों के ऊपर और वे एक काले रंग की बी
या एक जो तितली थी जो कि फूलों से शहद लेने के लिए, शहद एकत्र करने के लिए उड़ रही थी, उसका रास्ता रोक रही। यानी बहुत सारे जो अन्य कीट थे वो एक कीट को जो कि फूलों से शहद लेने के लिए जा रहा था, उसको उसका रास्ता रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक कोई इंसेक्ट जो है वो किसी पेड़ पर बैठ ना जाए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करे। बट इट गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और जब वो उस कीट को पकड़ने ही वाला होता था, अचानक से वो कीट जो था वो उड़ जाता था। Then his mother gave him a cautionary call, come child come on to the footpath, और तभी उसकी माँ उसको आवाज देती थी कि बेटा जल्दी आओ, हम लोग फुटपाथ पर हैं, सड़क पर हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वो प्रसन्नता पूर्वक दौड़कर अपने माता पिता के पास जाता, जो कि कुछ देर के लिए